बड़े दिल को रखने वाले सुधी मित्रों, राष्ट्रीय काव्य संगम नाम से ही विदित है कि यह भारत राष्ट्र के लिए कविता के माध्यम से गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर, युवाओं, वृद्धों, महिलाओं सबको जोड़ने वाला संगठन है। और इस संगठन के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे बगल में भाई अटल नारायण जी हैं, जो संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश में सेवारत हैं। और इनके प्रयास से अलग अलग इसी काव्य संगम की प्रांतीय व्यवस्था की गई है। हम लोग काशी प्रांत के अंतर्गत आते हैं। काशी प्रांत में 2 उपाध्यक्ष चुने गए हैं। अग्रज भाई डॉक्टर शंभुनाथ त्रिपाठी अंशुल जी, जो त्रिवेणी संस्कृत महाविद्यालय दारागंज से सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं और कुछ व्यस्तता बस वो आज उपस्थित नहीं हो पाए। दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में मुझे मनोनीत किया गया है। मेरा परिचय ये है कि मैं डॉक्टर इंदु प्रकाश मिश्र, MA DPhil संस्कृत इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ और वर्तमान में बृजराज सिंह महाविद्यालय सैदाबाद में प्राचार्य हूँ। विगत 3 दशकों से हिंदी साहित्यिक मंचों से जुड़ा हूँ, आकाशवाणी से जुड़ा हूँ, पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा हूँ। तो ये संस्था ठीक लगभग वैसा ही काम करती जैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य भी राष्ट्र को जोड़ना है, लेकिन उसमें ढेर सारी गतिविधियां हैं। उन गतिविधियों को छोड़ करके हम लोग केवल कविता के माध्यम से अपने राष्ट्र को जोड़ना चाहते हैं। अगर हम कविता की बात करें तो कविता हमारे जीवन में रग रग में बसी हुई है। कोई भी शुभ काम करते हैं तो वेद के मंत्र बोलते हैं। वेद के मंत्र कविता ही है। किन्हीं देवताओं की हम उपासना करते हैं तो उनकी प्रशंसा में जो श्लोक पढ़ते हैं वो कविता ही है। अब हिंदी साहित्य में चले आते हैं तो चौपाई पढ़ते हैं तो कविता ही है, दोहा पढ़ते हैं तो कविता ही है, घनाक्षरी पढ़ते हैं तो कविता ही है। तो कविता हमारे जीवन में रची बसी है, सोते जागते उठते बैठते, कहावतों के रूप में, अर्धाली के रूप में, किसी सूक्ति के रूप में। और कविता बहुत सरल तरीके से असर करती है। जैसे आयुर्वेदिक दवा होती है तो नुकसान नहीं करती है, रोगों को बढ़ने नहीं देती। या होम्योपैथी दवाई होती है। होम्योपैथी दवाई में कविता को आप ले सकते हैं। जैसे गांव घर के लोग बोलते हैं, लोक भाषा, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं भोजपुरी, कहीं बुंदेलखंडी, कहीं ब्रज भाषा, अन्य प्रांतों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो इस संगठन में प्रदेश के अनुसार लोग बनाए गए हैं जो लोगों को जोड़ रहे हैं। और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बहुत ही राष्ट्रीय कवि हरिओम सिंह पंवार जी हैं, जिनको आप लोग डॉक्टर हरिओम पंवार जी संरक्षक हैं, तो जिनको आप सुनते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। तो इस तरह से ये संगठन काम कर रहा है। और अगर गांव-गांव में कविता प्रेमी हो जाएं, कविता से परिचित हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। कविता हमारे जीवन के तनाव को दूर करती है। कविता सुनाने में भी आनंद आता है, कविता सुनने में भी आनंद आता है। और यही कविता हमारे सिनेमा के गीतों में भी गीत बन करके आती है। यही कविता हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है, संस्कृत के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है,
और यही कविता थोड़ा भाषा से हट करके अंग्रेजी भाषा में, उर्दू भाषा में भी पढ़ाई जाती है। तो कविता से कहीं कोई न भाषा बची है, न कोई व्यक्ति बचा है, न कोई देश बचा है, न कोई गांव घर बचा है, बच भी नहीं सकता है। जितना जीवन का अनुभव है, जितना जीवन की संवेदनाएं हैं, जितना जीवन में भावनाएं आती हैं, तो सभी भावनाएं कविता। और ये कविता महाप्राण निराला जी ने एक नई शैली में भी कहा। वो शैली उन्होंने दिया छंद मुक्त। अगर आपको तुकबंदी करना नहीं आता है, आप मात्राओं को बांध करके नहीं लिख सकते हैं, अपनी बातें आप ऐसे भी कह सकते हैं। मैंने भी एक कविता लिखी है, प्रसंग आया तो मैं आपको सुना रहा हूं। जब मैं बेरोजगार था, पढ़ाई कर रहा था और नौकरी के बारे में सोच रहा था, एक दो प्रयास किया, नहीं सफलता मिली, तो मैंने सड़क पर लगने वाले खड़ंजा या झावा वाली ईंट में अपनी जिंदगी को देखा। तो मैंने लिखा कि था तो मैं कच्ची ईंट, था तो मैं कच्ची ईंट, किंतु कोयले की आग में जलकर, भट्ठे में पक गया हूं इतना कि बन गया हूं झावा। था तो मैं कच्ची ईंट, किंतु कोयले की आग में जलकर, भट्ठे में पक गया हूं इतना कि बन गया हूं झावा। मैं जानता हूं मुझे किसी भी खूबसूरत दीवार में नहीं लगाया जा सकता। मैं जानता हूं मुझे किसी भी खूबसूरत दीवार में नहीं लगाया जा सकता, किंतु किसी भवन की नींव में मेरी जगह तो है ही। किंतु किसी भवन की नींव में मेरी जगह तो है ही। वैसे भी पड़ा रहा अगर तो गम नहीं, वैसे भी पड़ा रहा अगर तो गम नहीं, क्योंकि अब न खा पाएगा मुझे कोई लोना। क्योंकि अब न खा पाएगा मुझे कोई लोना, नहीं गला पाएगा कोई पानी। मैं झावा बन गया हूं, मैं झावा बन गया हूं, मैं झावा बन गया हूं। कि ये कविता मैंने इसलिए लिखी कि मैं संस्कृत विषय से एमए DPhil हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्नातक हूं। अरे यूनिवर्सिटी मुझे कोई प्रोफेसर नहीं बनाएगा, डिग्री कॉलेज में नहीं बनाएगा, कोई आयोग मुझे मेरिट में नहीं लेगा, तो पूरे विश्व में, पूरे भारत में कहीं तो मुझे संस्कृत पढ़ाने को मिलेगा। तो मैंने 10 वर्ष बेनी माधव महाविद्यालय सोराव तहसील में पढ़ाया और 12 वर्ष 2012 में ब्रिजराज डिग्री कॉलेज में हूं। कुछ कारणवश बीच में मैंने ब्रेक भी किया और इस समय मैं जूनियर हाई स्कूल में भी संस्कृत ही पढ़ाता हूं और दूसरा डिग्री कॉलेज मुझे बुला रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये कविता मेरे जीवन का आधार है कि संस्थाएं बदल सकती हैं, बिल्डिंग बदल सकती है, मेरा पद बदल सकता है, लेकिन मेरी योग्यता कोई छीन नहीं सकता है। पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, यूपी में, भारत में कहीं न कहीं तो मैं झावा की तरह लगता ही रहता हूं। तो आप लोगों को भी कभी किसी बिंदु पे निराश नहीं होना चाहिए। भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, मजबूत मन दिया है, ज्ञानेंद्रियां दिया है, कर्मेंद्रियां दिया है, और आप लोग राष्ट्र भक्त हो, ईश्वर भक्त हो, तो ईश्वर के गुणों को ध्यान करो। और सबसे अच्छा ध्यान भगवान हनुमान जी का है। हनुमान चालीसा केवल गाने चीज नहीं है, उसमें 40 गुण हैं, इसीलिए उसका नाम चालीसा है। हर चौपाई में कुछ न कुछ 2-3 गुण हैं। अगर उन गुणों को आप अपना लीजिए, आधा भी अपना लीजिए, तो आपकी मां का नाम भी अंजना की तरह हो जाएगा, आपका नाम भी हनुमान जी की तरह हो जाएगा, आपके पिता का भी नाम पवन की तरह हो जाएगा, और आपका काम भी केसरी नंदन हनुमान जी की तरह चारों ओर आदर से लिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।
सुविधा अति सुंदर